हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, ये कब की बात है, हम उसके बाद आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक हमारे वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड नाम के, जो 1820 में कुछ कर रहे थे अपनी टेबल पर। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑरेस्टेड का प्रयोग उन्होंने किस तरीके से किया था। देखिए उन्होंने इस तरीके का एक सर्किट बनाया और वो कोई प्रयोग और करना सोच रहे थे। ठीक है, और करना चाह रहे थे, पर उनके पास एक कंपास रखा हुआ था। जब उन्होंने इस सर्किट में पहले में कंपास रखा हुआ देखा, ऐसे कंपास वगैरह तो टेबल पर रखे ही रहते हैं, तो कंपास का मतलब होता है जो दिशा सूचक था। ठीक है, दिशा सूचक यानी कि दिशा को संकेत देता हो, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो पहली सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं हो रही थी, यानी कि जो कुंजी थी वो निकली हुई थी, कुंजी निकली हुई है, यानी कि इस सर्किट में से करंट प्रवाहित नहीं हो रही है। जब उन्होंने करंट प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कुंजी लगाने पर कि जो दिशा सूचक पहले शांत बैठा था, तो तार के पास जब करंट प्रवाहित हो रही है तो वो हलचल करने लगा, इस तरीके से हलचल करने लगा। सही है, कंपास की सुई इस तरीके से हिलने लगी। ठीक है, और ऐसे ही करंट प्रवाहित हो रही है तो कंपास में हलचल होने लगी। ये ऑरेस्टेड ने देखा। ठीक है, ऑरेस्टेड ने देखा, अच्छे से ये देख लिया कि यार मैं तो इस सर्किट में करंट प्रवाहित करा रहा हूं, फिर इस कंपास में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये उन्होंने अच्छे से देखा। उसके बाद उन्होंने इस प्रैक्टिकल को, इस प्रयोग को अच्छे से किया, और प्रयोग को अच्छे से करने के बाद इसमें देखा। उसके बाद उन्होंने टर्मिनल चेंज किए। टर्मिनल चेंज करने के बाद कि इधर पहले था पॉजिटिव, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन, जो हमारी सुई कंपास की, इसमें टर्मिनल पॉजिटिव इधर था और माइनस इधर था, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन दे रहा है। और जब हमने इनके टर्मिनल चेंज कर दिए तो डिफ्लेक्शन उल्टा देने लगा। बात कब की है मेरे प्यारे दोस्तों? 1820 की। 1820 में वो प्रयोग कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में। उस टाइम ये पता चला कि जो हमारी विद्युत धारा है विद्युत क्षेत्र को तो मतलब उत्पन्न करती है, पर अब उन्हें पता चला कि विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है। ये 1820 में ऑरेस्टेड के प्रयोग के द्वारा पता चला। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारा दिशा सूचक रखा है, उसी तरीके से ऑरेस्टेड की टेबल पर ऐसे ही दिशा सूचक रखा होगा। ठीक है, और हम इसमें अभी करंट प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो इस दिशा सूचक में कोई हलचल नहीं हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है कि इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। और जैसे ही हम करंट प्रवाहित करना शुरू करेंगे तो इसमें हलचल होने लगेगी। ठीक है, देखिए हम इसमें करंट प्रवाहित करना शुरू कर रहे हैं। देखिए हमने करंट शुरू कर दिया तो इसमें हलचल होने लगी। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें हलचल होने लगी, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे, अब हम थोड़ा सा करंट बढ़ाएंगे तो इसमें देखेंगे कितना डिफ्लेक्शन आता है, यानी कितनी हलचल आती है। अब हमने थोड़ा सा करंट बढ़ाया तो हमें दिख रहा है कि इसमें कंपास में हलचल और ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और हमने और करंट बढ़ाया तो इसमें और ज़्यादा हलचल आ रही है। ठीक है, हम करंट बढ़ाते जा रहे हैं तो हलचल इसमें और ज़्यादा आती जा रही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जो कंपास की सुई है एक तरफ के लिए भागने लगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इससे तो हमें समझ में आ चुका है कि हाँ, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, हमने करंट कम कर लिया तो कंपास अपनी जगह पर आ चुका है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ऑरेस्टेड ने ये प्रैक्टिकल किया था। और फिर हम कंपास को देखिए, हम फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें फिर हलचल सी आ रही है। तो इससे ऑरेस्टेड ने देखा कि यार शायद हाँ, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र का कोई ना कोई तो संबंध है। देखिए हम विद्युत धारा फिर बढ़ा रहे हैं और इससे आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि कंपास हलचल कर रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी प्रैक्टिकल देखा, किस तरीके से मैंने उसमें बताया है आपके लिए कि किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
और हमारा जो चुंबक जो कंपास है किस तरीके से हलचल करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं के बारे में। पहला पॉइंट है 1820 ऑरेस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसने विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच में पहली बार प्रकाश डाला। ठीक है, उसमें विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में पहली बार प्रकाश डाला। उस टाइम हमें यह पता चला कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में भी कुछ संबंध होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, यानी कि हलचल आती है। दूसरा पॉइंट इसी के आधार पर है, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस सुई में हलचल आती है, कंपास की सुई में हलचल आती है। ठीक है, सही है, कंपास की सुई में हलचल आती है, जैसे कि आपको दिख रही है। ठीक है, पहले विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो कंपास बिल्कुल सीधा था, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कंपास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी विक्षेप आ रहा है इसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, यदि तार में प्रवाहित विद्युत की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी जाए तो सुई में विक्षेप की दिशा भी पहले से विपरीत हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि तार में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो उसका जो मान है वो भी बदल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो कंपास है पहले इधर आ रहा था, ठीक है, अब इधर आने लगा, ये अब इधर रीडिंग देने लगा। ठीक है, क्योंकि हमने टर्मिनल चेंज कर दिए, इधर पॉजिटिव कर दिए, ये इधर माइनस कर दिया। ठीक है, इसलिए ये इसमें इधर ये कंपास पहले हमारा टर्मिनल प्लस इधर था, इधर माइनस था, अब इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, तो कंपास भी हमारा विपरीत रीडिंग देने लगा, यानी विपरीत विक्षेप देने लगा। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिए।